ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है। ये है माउंट ईबू, ठीक है। तो माउंट ईबू जो है, सोच के देखो, एक महीने में 1000 बार इंडोनेशिया के अंदर में यहां पर इरप्शन हो गया एक वोल्केनो का, इंडोनेशिया के अंदर में, जिसके ऊपर में ये एक्टिव वोल्केनो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहां पर ये फटा, जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटा, ठीक है, ये फटा, दुर्घटना घटा। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर ये लोकेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये है माउंट ईबू, ठीक है। तो माउंट ईबू जो है, सोच के देखो, एक महीने में 1000 बार इंडोनेशिया के अंदर में यहां पर इरप्शन हो गया एक वोल्केनो का। तो इसका मतलब समझो, एक महीने के अंदर में 1000 बार, समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर। अब एक महीने के अंदर में अगर 1000 बार इरेप्शन हो रहा है, तो सोच के देखो यहाँ पर कि एक दिन के अंदर में कितनी बार ये इरेप्ट हो रहा होगा, अगर कोई आप लोगों से पूछे। तो यानी कि एक दिन में यहाँ पर लगभग 33 बार ये फट जाता है। एक दिन में 33 बार अगर फट रहा है, तो सोच के देखो, आप लोग अंदाजा लगा के देखो खतरनाक कितना है यहाँ पर। मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो 24 घंटे में अगर आप लोग यहाँ पर इसको देखोगे, तो हर घंटे में यहाँ पर एक से भी ज्यादा बार ये फट रहा है यहाँ पर। ये अंदाजा आप लोग लगाइए। तो सोच के देखो, ये वोल्केनो क्या कंडीशन क्रिएट कर रहा होगा। ये बात कहाँ की निकल कर आ रही है, अगर अपने देश के कंपेयर में आप लोग देखोगे, तो यहाँ से चलो, तो इस रीजन की बात यहाँ पर की जा रही है। ये पर्टिकुलर जो रीजन है मैप के अंदर में, इंडोनेशिया वाला, इंडोनेशिया के अंदर में ये एग्जैक्ट है माउंट ईबू। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पर न्यूज में आप लोगों के लिए आ गया है। तो आप लोगों से डायरेक्ट इसके बारे में अगर कल को क्वेश्चन पूछ ले कि भाई साहब ये ईबू वोल्केनो जो है ये कैसा वोल्केनो है, तो सबसे पहले ये एक्टिव वोल्केनो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर पर्टिकुलर ये है एक पर्टिकुलर, देखो आप लोगों को दो चीजें मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे कई बार वोल्केनो की लोकेशन पूछ ली, ये तो आप लोगों से बन ही जाता है। साथ ही साथ में वोल्केनो के साथ में क्या करते हैं, आप लोगों से उस देश के बारे में, या फिर उस पर्टिकुलर वोल्केनो, खासकर वोल्केनो कहां पर होते हैं, ये आइलैंड वाली कंट्री पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोगों से जैसे जापान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया एक बार, कि जापान के जो आइलैंड है उनको, जो मेजर आइलैंड है उनको उनको ऊपर नीचे लगाने के लिए कई बार आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर आप लोग को एक तो वोल्केनो के बारे में याद रखना है कि भाई साहब इसका वोल्केनो का नाम क्या है। दूसरा, ये वोल्केनो कैसा है, ये एक एक्टिव वोल्केनो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तीसरा, यहाँ पर ये जो वोल्केनो है वो आप लोगों से ये पूछ लेंगे भाई आप साहब ये आइलैंड कहाँ पर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। तो आइलैंड का नाम क्या है, ये है हल्मा, ये है बेसिकली हल्मा हेरा, ठीक है। तो हल्मा हेरा करके आइलैंड है इंडोनेशिया के अंदर में, जिसके ऊपर में ये एक्टिव वोल्केनो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये फटा, जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटा, ठीक है, ये फटा, दुर्घटना घटा। ये नीचे कैसे चला गया, एक सेकेंड, इसको ऊपर लेकर आते हैं थोड़ा सा। क्यों क्यों मुंह छिपा रहे हो भाई, ऊपर आ जाओ, ठीक है, आ गया। अभी यहाँ पर आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज और याद रखनी है, यहाँ पर इंडोनेशिया जो है, यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन के अंदर में जाओगे तो रिंग ऑफ फायर के अंदर में है। रिंग ऑफ फायर, ये रिंग ऑफ फायर का एक और नाम था जो यूपीएससी ने क्वेश्चन देकर आप लोगों से पूछा, वो नाम बताइए, देखता हूं किस किस को पता है यहाँ पर। रिंग ऑफ फायर जो है, ये सरकम पैसिफिक बेल्ट भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर में आप लोगों को लगभग 127 के करीब ऐसे एक्टिव वोल्केनो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि फटते हुए बार बार नजर आते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट यहाँ पर कर देते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेगी, जिसके ऊपर में आप लोगों से क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वोल्केनो है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं आप लोगों से जो ये वोल्केनो फट रहा है, इस वोल्केनो को कैसा वोल्केनो बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली स्टेटो, जो स्टेटो वोल्केनो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। ये कैसा होता है स्टेटो वोल्केनो, ये इसके बारे में बात की जा रही है। ये यहाँ पर शब्द लिखा हो ना, ये बेसिकली स्टेटो वोल्केनो। तो स्टेटो वोल्केनो के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं यहाँ पर। ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन डाल दी गई है। जैसे आप लोग देखोगे स्टेटो वोल्केनो, तो यहाँ पर इसमें टोल, स्टीप और कॉनिकल शेप का आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके का वोल्केनो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ज्योग्राफी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पर आप लोग देखोगे तो और अच्छे से पढ़ोगे। और ये याद रखना कि अर्थ के ऊपर में लगभग 60% ये आप लोगों को इसी तरीके के वोल्केनो आप लोगों को नजर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर से आप लोग को समझते हैं यहाँ पर, ये अंदर का जो पृथ्वी का एक तरीके से बोल सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं। एक टीचर थे, वो पढ़ा रहे थे बेसिकली ज्योग्राफी। तो पता है क्या कह रहे हैं ज्योग्राफी पढ़ाते हुए, कि भाई साहब जैसे हमारे पेट में गैस बन जाती है, हम लोग फाट करते हैं, ऐसे ही पृथ्वी फाट करती है तो वोल्केनो निकल कर आते हैं, पृथ्वी के अंदर की गैस निकलती है, ठीक है। तो ये वोल्केनो जो होते हैं पृथ्वी के फाट होते हैं। ऐसे आप लोग यहाँ पर इस चीज को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब पृथ्वी के अंदर से जो गैस निकल रही है, उसकी जो गर्मी निकल रही है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर ये लोकेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है माउंट ईबू के बारे में, तो कहाँ पर ये लोकेटेड है, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है।
बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, हल्का सा इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हो। ओके।